अस्सलाम वालेकुम यारवा न्यूज़ में खुशामदीद। मैं हूं ज़िशान मलिक और मैं हूं आमना खटाना। शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। All the time I thought it wouldn't succeed. Mind just wouldn't accept that. Would it be possible to replace our government, which had finally recovered from all the 2 years of crises and was on the way up? I just didn't think it would be replaced by these criminals. मेरे खिलाफ साजिश हुई। मुझे लगता था तहरीक अदम एतमाद कभी कामयाब नहीं होगी। कभी नहीं सोचा था कि ये क्रिमिनल्स हमें हटा सकेंगे। इमरान खान का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा साजिश 2 खानदानों ने की जिन्होंने ये प्लान किया, अब वो परेशान हैं। मौजूदा काबीना के 60% अरकान जमानत पर हैं। रूस और यूक्रेन तनाज़ा शुरू होने का अंदाज़ा नहीं था। रूसी सदर से मुलाकात से 1 घंटा पहले जंग का मालूम हुआ। रूसी सदर से मुलाकात न करने का मतलब ताल्लुकात ख़राब करना होता। कौमी इक़्तिसादी सर्वे आज जारी होगा। तहरीक इंसाफ की बेहतरीन मुआशी हिकमत अमली, GDP, ज़राअत, खिदमात और सनती शोबे की शरह नमू मुकर्रर करदा अहदाफ से भी ज़ायद रही। GDP की शरह 6%, ज़रई शोबे की पैदावार 4.4%, सनती शोबे की पैदावार 7.2, खिदमात के शोबे की नमू 6.2% रही। मुल्की मईशत का हजम 383 अरब डॉलर तक पहुँच गया। फीकस आमदन $1,676 से बढ़कर $1,798 हो गई। महंगाई, करंट अकाउंट, तिजारती खसारा, दरामदात, बचत, सरमायाकारी, गंदम और कपास के पैदावारी अहदाफ हासिल नहीं हो सके। आइंदा माली साल का बजट कल पेश किया जाएगा। मजमूई हजम 9,500 अरब होने का इम्कान। तरक्याती बजट 800 अरब और दिफाई बजट 1586 अरब रखने की तजवीज़। सब्सिडीज़ की मद में 578 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। अखराजात का तखमीना 8,894 अरब रुपए लगाया गया है। बजट खसारा 4,200 अरब रुपए तक हो सकता है। मईशत का हजम 78,197 अरब रुपए होगा। FBR 7,255 अरब टैक्स जमा करेगा। कर्ज और सूद की अदायगियों के लिए 3,523 अरब, हुकूमती उमूर चलाने के लिए 550 अरब और पेंशन की मद में 5.5 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। यकम मई से लोड शेडिंग मुकम्मल खत्म करने का वादा पूरा हुआ। ना 6 जून से लोड शेडिंग 3.5 घंटे करने का दावा। अब शहबाज हुकूमत ने एक और डेडलाइन दे दी। वजीर तवानाई खुरम दस्तगीर का अगले माह से लोड शेडिंग में वाज़े कमी का ऐलान। शदीद गर्मी में बदतरीन लोड शेडिंग बरकरार। शहरों में 6 से 8 और देहात में 10 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी। शहरी बिलबिला उठे। हुकूमत से वादे पूरे करने का मुतालबा। कराची में के इलेक्ट्रिक ने मुस्तस्ना इलाकों में भी लोड शेडिंग शुरू कर दी। 3 घंटे लोड शेडिंग का शेड्यूल जारी। दीगर इलाकों में 10 से 12 घंटे बिजली की बंदिश मामूल बन गया। कमी जरूर होगी मगर लोड शेडिंग होती रहेगी। वजह फ्यूल की अदम दस्तयाबी और LNG के ऑर्डर न करना है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं 4 साल की कोताहियां और नालायकियां 4 दिन में ख़त्म नहीं होती। इस्तेहकाम का अमल शुरू हो गया। बहुत जल्द असरात अवाम देखेंगे। पेट्रोल कीमत खरीद से कम पर फरोख्त नहीं किया जा सकता। हुकूमत आज भी पेट्रोल पर 1 रुपया टैक्स नहीं ले रही। आज भी यही राय है कि नैब को ख़त्म कर दें वरना मुल्क चलाना मुश्किल हो जाएगा। 1 हफ्ते बाद पंजाब की टेक्सटाइल मिल्स को गैस की फराहमी बहाल। हुकाम के मुताबिक RLNG सिस्टम में आने के बाद गैस बहाल की गई। गैस बंदिश से पंजाब की 400 के करीब टेक्सटाइल मिल्स बंद हो गई थी। मार्केटों में लोड शेडिंग होती है, जो 2-2.5 घंटे का वक्त रह जाता है, जो तकरीबन ये पीक टाइम होता है 6 से 9 बजे तक, उसमें आप कहें कि मार्केटें बंद कर दें तो फिर कारोबार किस वक्त? मुल्क भर के ताजरों ने मार्केट्स रात 8:30 बजे बंद करने का हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहते हैं पहले ही मईशत तबाह हो चुकी, दुकानें बंद नहीं करेंगे, हुकूमत फैसला वापस ले। सदर ऑल ताजिर इत्तेहाद कराची अतीक मीर कहते हैं कि खरीदारों का लोड शेडिंग से ताल्लुक नहीं। दिन के औकात में भी बिजली नहीं होती, कारोबार कैसे होगा? खुशदिल शाह ने कौम का दिल खुश कर दिया। 1 ओवर में 3 और मजमूई 4 छक्के लगाकर शाहीनों को फतह दिला दी। कप्तान बाबर आजम ने अपना अवार्ड खुशदिल शाह के नाम कर दिया। ग्रीन शर्ट्स ने 306 रन का हदफ 4 बॉल्स कबल हासिल किया। कप्तान बाबर आजम की सेंचुरी, इमामुल हक और मोहम्मद रिजवान ने 50 स्कोर की। 3 मैचेस की सीरीज में कौमी टीम को 1-0 की बरतरी हासिल।
बाबर आजम सेंचुरियों की 2 हैट्रिक करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज बन गए। कप्तान की हैसियत से तेज तरीन 1000 रन का रिकॉर्ड भी विराट कोहली से छीन लिया। चौधरी बरादरान में इख्तलाफात शदीद। शुजात हुसैन और परवेज इलाही का सियासी राहें जुदा करने का फैसला। परवेज इलाही इमरान खान और चौधरी शुजात नून लीग के हामी। चौधरी वजाहत के बेटे हुसैन इलाही भी परवेज इलाही और मुनिस इलाही के हम ख्याल। हुसैन इलाही का काफ लीग के साथ अपना सियासी सफर खत्म करने का ऐलान। कहा इस जमात में नहीं रह सकता जो शहबाज शरीफ को सपोर्ट करती हो। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आज शाम 4 बजे होगा। नैब और इलेक्शन एक्ट के मुतनाज़ कवानीन की मंजूरी एजेंडे में शामिल। सदर ममलिकत ने दोनों बिल पार्लियामेंट को वापस भेज दिए थे। मुश्तरका इजलास में मंजूरी से सदर की तौसीक की जरूरत नहीं रहेगी। इलेक्शन एक्ट की मंजूरी से ओवरसीज को वोट के हक से महरूम कर दिया जाएगा। एवनफील्ड फैसले के खिलाफ मरियम नवाज और नैब की अपीलों पर समाअत आज होगी। मरियम नवाज के वकील दलाइल जारी रखेंगे। लीगी रहनुमा की आमद से कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। वॉक थ्रू गेट भी नस्ब। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह CCPO लाहौर और DIG ऑपरेशंस के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का फैसला मुअत्तल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। आइंदा समाअत पर जवाब तलब। सेशन कोर्ट फैसले के खिलाफ पुलिस एहलकार ने लाहौर हाई कोर्ट से रुजू किया था। बलदियाती कानून की कानून साजी हो जाए और उसी में मुसलसल रुकावट आ रही है। हमने इसी सिलसिले में पिछले दिनों आसिफ जरदारी साहब से मुलाकात की और उसमें हाई रुकावटों का उनसे जिक्र किया, लेकिन ताहाल उसकी रफ्तार सुस्त है। बलदियाती कानून के ड्राफ्ट में रुकावट आ रही है मगर मुज़ाकरात तातुल का शिकार नहीं। 1-2 दिन में दोबारा पीपल्स पार्टी के साथ बैठेंगे। कुंवर नवीद जमील कहते हैं सुस्त रवि से कारकुनान में तशवीश बढ़ रही है। आसिफ जरदारी को तहफ़्फ़ुज़ात और हायल रुकावटों से आगाह कर दिया। मुआहदे पर अमल और कानून साजी वाहिद हल है। चाहते हैं मामला खुश असलूबी से हल हो जाए। पाकिस्तान की सलामती और सिक्योरिटी हमारी जिम्मेदारी है। पाक फौज बतौर प्रोफेशनल इदारा हमेशा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। आर्मी चीफ का फॉर्मेशन कमांडर्स कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा मौजूदा जियो स्ट्रेटेजिक सूरत हाल में हम्मा वक्त तैयार रहना होगा। शुरका का ऑपरेशन रद्दुल फसाद पर होने वाली पेशरफ्त और कामयाबियों पर इत्मीनान का इजहार। करतारपुर के करीब डंपर और बस की टक्कर, 4 अफराद जाँ बहक, 10 से जायद जख्मी। मुसाफिर बस लाहौर से शक्करगढ़ आ रही थी। सरगोदा की जिला कचहरी के बाहर 2 ग्रुपों में तसादुम। फायरिंग से 1 राहगीर जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस की भारी नफरी ने कचहरी रोड समेत पूरे इलाके को घेरे में ले लिया। अंधेर नगरी चौपट राज, करप्शन बेनकाब करने पर ARY न्यूज के एंकर इकरारुल हसन पर मीरपुर खास में पर्चा कट गया। रिपोर्टर जाहिद कलोड़ो भी नामजद। टीम सरेआम ने डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर मीरपुर खास की करप्शन बेनकाब की थी। PFUJ के नायब सदर लाला असद पठान की मजम्मत। मुकदमा वापस न लेने पर मुल्कगीर एहतजाज का इंतबाह। हैदराबाद यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट भी सरापा एहतजाज। कहा मीडिया की आज़ादी पर कतई कामयाब नहीं होगी। मुकदमात खत्म करने और अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली हलीम आदिल शेख की भी मजम्मत। गुस्ताखाना बयानात पर बीजेपी रहनुमाओं की गिरफ्तारी का मुतालबा जोर पकड़ने लगा। दिल्ली पुलिस ने आखिरकार बीजेपी रहनुमा नूपुर शर्मा, नवीन जिंदाल समेत दीगर अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। भारतीय अदाकार नसीरुद्दीन शाह गुस्ताखाना बयानात पर बरहम। कहा नफरत फैलाने वालों को वजीर आजम खुद भी ट्विटर पर फॉलो करते हैं। मोदी इन लोगों को कुछ अक्ल दें। और पाकिस्तान में 1 तोला सोने की कीमत 1,42,697 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोना 1,22,340 रुपये का हो गया। मुत्तहिदा अरब इमारात में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,190 दिरहम। 1 मिलीग्राम सोना 21 फिल्स का है।
अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।